हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएट्री के 7th चैप्टर जो है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसको कंपोज किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन ने। प्रस्तुत कविता टेनीसन की लंबी कविता मॉर्ट डी आर्थर से अवतरित है। किंग आर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को आरंभ किया था, जिसमें योद्धाओं का कार्य कमजोरों की सहायता करना और उनको दुष्टों के चंगुल से बचाना था। सर विडेवियर किंग आर्थर का वफादार योद्धा है। घायल राजा अपनी तीनों रानियों के साथ नाव में बैठकर अवेलियन द्वीप जा रहा है। वह विडेवियर को नाइटहुड की प्रथा समाप्त होने पर दुखी न होने की सलाह दे रहा है। संसार में परिवर्तन आवश्यक है। संसार में कोई भी नियम लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता है। आइए दोस्तों, इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। नाव में बैठे हुए राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं। स्लोली एंसर्ड का अर्थ है धीरे से उत्तर देना। फ्रॉम द बार्ज का अर्थ है नाव से। बार्ज का अर्थ होता नाव। नाव में बैठे हुए राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू। पुरानी प्रणाली बदल जाती है, इसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। ऑर्डर का अर्थ है प्रणाली, चेंज का अर्थ है बदलना, एल्डिंग प्लेस का अर्थ है स्थान ग्रहण करना, टू न्यू नया। पुरानी प्रणाली बदल जाती है जिसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। आगे देखेंगे। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। ईश्वर अपनी इच्छाओं को विभिन्न तरह से पूर्ण करता है। फुलफिल्स का अर्थ है पूर्ण करना। हिमसेल्फ का अर्थ है स्वयं की इच्छाओं को। इन मैनी वेज विभिन्न तरह से। ईश्वर स्वयं की इच्छाओं को विभिन्न तरह से पूर्ण करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी प्रणाली संसार को भ्रष्ट कर दे। कस्टम का अर्थ है परंपरा या प्रणाली। करप्ट का अर्थ है भ्रष्ट करना। वर्ल्ड का अर्थ है संसार। कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी प्रणाली संसार को भ्रष्ट कर दे। अर्थात कवि कहना चाहता है यदि कोई भी प्रणाली सदियों पहले अच्छी मानी जाती थी तो वह प्रणाली बुरी भी मानी जा सकती है और पूरे संसार को भ्रष्ट भी कर सकती है। आइए पुनः एक बार देखते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। नाव में बैठे हुए राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं। कहते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने नियम बदल जाते हैं, पुरानी प्रणाली बदल जाती है। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, इसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। ईश्वर स्वयं की पूर्ति विभिन्न तरह से करता है, या ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति विभिन्न तरह से करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छी परंपरा पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। आइए अगले स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इस स्टैंजा में किंग आर्थर सर विडेवियर को समझाते हुए कहते हैं कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। स्वयं में धैर्य ढूंढो, मेरे अंदर धैर्य क्या ढूंढते हो। कंफर्ट का अर्थ आराम होता है, परंतु यहाँ धैर्य से तात्पर्य होगा। दाई सेल्फ का अर्थ है स्वयं। स्वयं में धैर्य ढूंढो, स्वयं में धैर्य ढूंढो, मेरे अंदर धैर्य क्या ढूंढते हो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर धैर्य क्या ढूंढते हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और वह जो मैंने किया है, अर्थात
ऐसे कर्म जो मैंने किए हैं अपने जीवन में, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उन्हें सार्थक करे, ईश्वर उन्हें स्वीकार करे। यच यहाँ कैपिटल लेटर में यूज हुआ है, इसलिए गॉड के लिए है। ईश्वर इन्हें स्वीकार करे, जो भी मैंने अपने जीवन में कर्म किए हैं ईश्वर इन्हें स्वीकार करे। पुनः एक बार देखेंगे ऊपर से, कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं में धैर्य ढूंढो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर धैर्य क्या ढूंढते हो। किंग आर्थर सर विडेवियर को समझाते हुए कहते हैं, स्वयं में धैर्य ढूंढो, मेरे अंदर धैर्य क्या ढूंढते हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन व्यतीत कर चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और वह जो मैंने किया अर्थात वह कर्म जो मैंने अपने जीवन में किए हैं। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उन्हें पवित्र बनाए, ईश्वर उन्हें स्वीकार करे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को पुनः ना देख सको तो प्रे फॉर माई सॉल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। रॉट का अर्थ है प्राप्त करना। बहुत सी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। प्रे फॉर माई सॉल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। इफ़ दाउ शुडस्ट नेबर सी माई फेस, यदि तुम मेरा चेहरा ना देख सके तो तुम मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जो इस संसार की कल्पना से परे हैं, जो यह संसार स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, ऐसी भी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। आगे देखेंगे, वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। वेयरफॉर, इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज, अपनी आवाज़ को उठाओ, लाइक ए फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन रात, इसलिए तुम अपनी आवाज़ को दिन रात मेरे लिए उठाओ। लाइक ए फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह, एक फव्वारे की तरह अपनी आवाज़ को मेरे लिए दिन रात उठाओ, अर्थात मेरे लिए तुम प्रार्थना करो ईश्वर से। व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो मस्तिष्क होते हुए भी अंधों की तरह जीवन जीते हैं वे भेड़ बकरियों से कम नहीं हैं, अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, वह भेड़ बकरियों के ही समान हैं। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स दैट्स नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, ऐसे व्यक्ति जो मस्तिष्क होते हुए भी अंधों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं वह भेड़ बकरियों से कम नहीं हैं। इफ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर्स, वह प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। इफ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी, नोइंग का अर्थ है जानना, गॉड, गॉड का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वह प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं वह भेड़ बकरियों के समान ही हैं, ऐसा कभी उल्लेख करता है इस स्टैंजा में। आगे देखेंगे, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय द गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि यह धरती सभी तरह से एक सोने की जंजीर से ईश्वर के चरणों से बंधी हुई है। लास्ट दो लाइनों का अर्थ देखेंगे, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय द गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड,
क्योंकि यह धरती सभी तरह से एक सोने की जंजीर से ईश्वर के चरणों से बंधी हुई है। आगे देखेंगे, बट नाउ लेकिन अब फेयरवेल, मुझे विदा दो, अर्थात अब किंग आर्थर मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए सर विडेवियर से विदा मांगते हैं। बट नाउ लेकिन अब फेयरवेल, मुझे विदा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।